हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। और जो कुछ ऑथर्स ने हमारे जो मैथमेटिक्स की हैं जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दी हैं उसको हम कवर करेंगे इसमें। ये टॉपिक आपका मैथमेटिक्स ऑफ पेडागोगी जो हमारा बीएड में आता है या फिर सीटेट में आता है या फिर एचटेट में आता है या फिर यूपीटेट में, ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसमें आपका हेल्पफुल होगा। अगर हम बीएड की बात करें तो उसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो 20 से लेकर 25 टॉपिक्स में आपका कवर हो जाएगा। ये टॉपिक्स आपके सफिशिएंट होंगे, आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से होंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सेलरेटिंग द सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ अ नेशन। यानी कि ये कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसके अंदर, सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। यानी कि किसी भी नेशन की सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में हमारा जो मैथमेटिक्स है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इंडिया एज अ नेशन इज़ रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशंस इन ऑल एस्पेक्ट्स। जैसा कि हमें पता है कि 1990s के बाद इंडिया में क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, जिससे कि हमारे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया था। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इंडिया एज अ नेशन इज़ रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, कि मतलब जो हमारी इंडिया है वो रैपिडली मूव कर रही है ग्लोबलाइजेशन की तरफ। द वर्ल्ड ऑफ टुडे विच leans मोर एंड मोर हैविली ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल नॉलेज। ये कह रहा है कि हमारा जो आज का विश्व है, हमारा जो आज का वर्ल्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। हमें क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जा रहे हैं। यानी कि पहले जो काम हम खुद करते थे हम सोचते हैं कि आजकल वो मशीन ही कर दें, और हमारी जो मैथमेटिकल नॉलेज है इसके ऊपर भी हम डिपेंड होते जा रहे हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर अ चाइल्ड with a strong base of mathematical knowledge to face the challenges of modern technological society। जैसे कि हमारी सोसाइटी है वो टाइम के साथ साथ चेंज हुई है, तो आजकल हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है। तो उसके चैलेंजेस को फुलफ़िल करने के लिए हमारी क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए मैथमेटिकल नॉलेज के अंदर। मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट विच वी स्टार्ट स्टडिंग ड्यूरिंग प्री प्राइमरी क्लासेस। मैथमेटिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम स्टडी करते हैं प्री प्राइमरी क्लासेस से। हम बिल्कुल छोटी क्लासेस से हम मैथमेटिक्स पढ़ने लग जाते हैं। कोठारी कमीशंस इन 1966 रिकमेंड्स टू मेक मैथमेटिक्स एंड साइंस अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। कोठारी कमीशन आया था 1966 में, जिसने ये रिकमेंड किया था कि हम मैथ्स और साइंस को क्या करेंगे, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि कंपल्सरी सब्जेक्ट होने के बाद वो हर स्कूल में हर क्लास में पढ़ाई जाएगी। टर्म मैथमेटिक्स हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एंड एक्सप्लेन्ड इन वेरियस वेज। मैथमेटिक्स की जो टर्म है इसको एक्सप्लेन और इंटरप्रेट किया जाता है बहुत सारे वेज में। दिस इज़ ड्यू टू आर एम्पेरिकल एंड एक्सपीरियंस नॉलेज। ये कहता है कि हमारा जो मैथमेटिक्स वर्ड है ये बहुत सारे वेज में एक्सप्लेन किया जाता है और इसका मीनिंग भी अलग अलग निकाला जाता है। ये किससे हुआ है, ये हमारा एक्सपीरियंस नॉलेज, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। But ultimately, all types of explanations conclusively and at same kind of relationship with number and space। लेकिन हमारा जो इन सारी थ्योरीज़ का, सारी वेज का जो कंक्लूज़न निकला है वो ये निकला है कि ये अल्टीमेटली डिपेंड होती है किसके ऊपर, रिलेशनशिप विद नंबर एंड स्पेस। दस मैथमेटिक्स डील्स विद क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि हम जो देखते हैं हमारी जो इंग्लिश है वो ABCD के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। वैसे ही हमारी जो मैथमेटिक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे नंबर्स के ऊपर, जस्ट लाइक 1 2 3 4, ठीक है। अब आगे देखिए, द वर्ड मैथमेटिक्स हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैथमा मीन्स साइंस, नॉलेज और लर्निंग। हमारा जो मैथमेटिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मैथमा से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब क्या है, हमारा साइंस, नॉलेज और लर्निंग। आगे देखिए, मैथमेटिक्स इज़ अ साइंस विच डील्स विद क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आर लाइफ एंड नॉलेज। यानी कि मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस है जो डील करती है क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स से। मैथमेटिक्स ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये कहता है कि हमारी जो मैथमेटिक्स है उसको क्या कहा जाता है, साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग भी कहा जाता है। साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इसको क्यों कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में हमारे जो फैक्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिराइव हुए हैं हमारी लॉजिकल रीजनिंग से। अब आगे हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स
इन वर्ड्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, यानी कि डिफरेंट ऑथर्स ने हमारे मैथमेटिक्स के बारे में क्या क्या कहा है। अगर आप बीएड के एग्ज़ाम्स में आपके आंसर में इनको मेंशन कर दोगे कि जैसे कि इम्पोर्टेंट ऑथर्स ने हमारे मैथमेटिक्स टर्म्स के बारे में क्या कहा है, तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। फर्स्ट, लोक। मैथमेटिक्स इज़ द वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन आ हैबिट ऑफ रीजनिंग। लोक ने क्या कहा था कि हमारा जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, एक ऐसी हैबिट है जिससे कि बच्चे में क्या आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी। सेकंड, बर्ट्रैंड रूसल। Mathematics may be defined as the subject in which we never know what we are talking about, not whether what we are saying is true. बर्ट्रैंड रूसल ने क्या कहा था कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें ये नहीं पता होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ना ही हमें ये पता होता कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आपका ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस और उसका मीनिंग। अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।